आज हम आपको एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी द मास्क की कहानी बताने हैं। कहानी एक इमेजिनरी शहर एज सिटी से शुरू होती है। ये एक बड़ा सा शहर है जहाँ की हवा खराब है और कचरा सीधे नदी में फेंक दिया जाता है। नदी में कुछ लोग सीवेज पाइप लगा रहे होते हैं। तभी एक मजदूर को चट्टानों के नीचे एक अजीब डिब्बा मिलता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, एक भारी पाइप गिर जाती है और डिब्बे में रखा लकड़ी का मास्क नदी की सरफेस पर आ जाता है। शहर में ही स्टैनली इप्किस नाम का एक बैंक टेलर है। वह शर्मीला और भला इंसान है जो सबकी मदद करता है, लेकिन लोग, खासकर महिलाएं, उसकी मासूमियत का फायदा उठाती हैं। उसका दोस्त चार्ली उसे समझाता रहता है। एक दिन चार्ली उसे शहर के सबसे पॉपुलर क्लब कोको बोंगो चलने का कहता है। स्टैनली को शक होता है कि वह क्लब के अंदर जा पाएगा, लेकिन चार्ली कहता है कि उसके जान पहचान वाले अंदर हैं, वे मदद करेंगे। इसी बीच एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला, जिसका नाम टीना है, बैंक आती है। चार्ली उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधे स्टैनली के पास जाती है। टीना स्टैनली से कहती है कि उसे अकाउंट खोलना है। स्टैनली, जो पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की के करीब नहीं आया, घबरा जाता है। उसे पता नहीं होता कि टीना के बैग में एक छुपा कैमरा है जो बैंक के वॉल्ट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है। टीना को उसके बॉयफ्रेंड डोरियन ने भेजा है, जो एक गैंगस्टर है। उसका प्लान है बैंक लूटने का, ताकि वह कोको बोंगो क्लब के असली मालिक निको को हटाकर खुद बड़ा बॉस बन सके। काम के बाद स्टैनली अपनी कार लेने गैराज जाता है, लेकिन मैकेनिक उसे धोखा देकर ज्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं और बदले में एक जर्जर कार दे देते हैं। मजबूरी में वह उसी पुरानी कार से कोको बोंगो क्लब जाता है। क्लब पहुंचते ही उसकी पुरानी कार देखकर सभी महिलाएं उसे अनदेखा कर देती हैं। चार्ली तो क्लब के अंदर चला जाता है, लेकिन स्टैनली को बाउंसर बाहर फेंक देता है। बाहर वह टीना से मिलता है और खुद को कूल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वैलेट उसकी पुरानी कार की चाबी उसे टीना के सामने दे देता है और वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है। स्टैनली घर जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार पुल पर खराब हो जाती है। गुस्से में वह नदी की तरफ देखता है और वहाँ उसे कोई डूबता हुआ नजर आता है। स्टैनली पुल पर खड़ा होता है और अचानक देखता है कि कोई आदमी शायद बेहोश होकर नदी में डूबने वाला है। वह तुरंत पुल से नीचे उतरता है और नदी में कूद जाता है। जब वह उस तक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वह इंसान नहीं, बल्कि कचरे का ढेर है जो इंसान जैसा दिख रहा था। थोड़ी निराशा के बाद उसे कचरे के ढेर पर एक पुराना लकड़ी का मास्क मिलता है। स्टैनली मास्क उठा लेता है और पैदल घर लौट जाता है। घर पहुँचने के बाद वह महसूस करता है कि मास्क में कोई जादुई ताकत है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। आखिरकार वह मास्क पहन लेता है और फिर कुछ अजीब सा होता है। स्टैनली एक कार्टून जैसे दिखने वाले कैरेक्टर में बदल जाता है, जिसका सिर हरा है और जिस पर लॉज ऑफ फिजिक्स का कोई असर नहीं होता। मास्क उसे सुपर ह्यूमन बना देता है, जहां उसकी दबी हुई इच्छाएं और पर्सोना पूरी तरह से बाहर आ जाता है। अब वह बिना किसी डर के अपनी हर ख्वाहिश को जी सकता है। मास्क पहने स्टैनली रात का मजा लेने और पार्टी करने के लिए नीचे चला जाता है। स्टैनली धीरे धीरे गलियारे में चलता है ताकि उसकी मकान मालकिन मिसेस पेरी ना जाग जाएं। वह एक चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत है, लेकिन तभी उसकी जेब से एक अलार्म घड़ी गिर जाती है और पूरे गलियारे में उछलने लगती है। मास्क पहने स्टैनली अपनी जेब से एक बड़ा लकड़ी का हथौड़ा निकालता है और घड़ी को चुप कराने की कोशिश करता है। वह घड़ी को तोड़ देता है, लेकिन गलियारे के फर्श में कई छेद कर देता है। कुछ ही देर बाद मिसेस पेरी गुस्से में बाहर आती हैं और इस हरे सिर वाले अजीब प्राणी को देखकर चोर समझ लेती हैं। वह उसे शॉटगन से शूट करने की कोशिश करती हैं। मास्क पहने स्टैनली खिड़की से कूदकर सड़क पर जा गिरता है। वहाँ से वह सीधे उस गैराज जाता है जहाँ उसे दिन में धोखा दिया गया था। गैराज में वह मैकेनिक्स से बदला लेता है, उन्हें चमकीले पेंट में रंग देता है और एक बड़ी मेटल रॉड से उनकी धुलाई कर देता है। अगली सुबह स्टैनली आराम से जागता है। उसे लगता है कि रात में जो कुछ हुआ वह बस एक सपना था, लेकिन थोड़ी देर बाद लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर कैलेवे उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। वह उससे रात की घटना के बारे में पूछताछ करते हैं। यह सुनकर स्टैनली को एहसास होता है कि वह वास्तव में रात में हरे सिर वाले अजीब व्यक्ति में बदल गया था। फिर भी वह पुलिस के सामने अनजान बनने का नाटक करता है। इसके बाद वह मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन मास्क बूमरैंग की तरह वापस आकर उसके अपार्टमेंट में लौट आता है। उसी समय गैराज के मैकेनिक्स बुरी तरह घायल मिलते हैं और यह खबर रिपोर्टर पेगी ब्रांट का ध्यान खींचती है। वह इस मामले की जांच करना चाहती हैं और एज सिटी सेविंग्स बैंक पहुंचती हैं। वहां वह स्टैनली से बात करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह उसी गैराज का कस्टमर था। दिलचस्प बात यह है कि पेगी बातचीत के दौरान स्टैनली से फ्लर्ट भी करती है। इस बीच ड्रग लॉर्ड निको को डोरियन की उसके खिलाफ साजिश का पता चल जाता है। वह डोरियन को अपने पास बुलाता है और उसे जमीन पर लेटने
के लिए कहता है। फिर वह उसकी मुंह में एक गोल्फ टी रखता है और उस पर बॉल रखकर जोर से हिट करता है। निको का मैसेज क्लियर है, वह न केवल गोल्फ में माहिर है बल्कि डोरियन की हरकतों से तंग आ चुका है। निको डोरियन को शहर छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय देता है और धमकी देता है कि अगर वह नहीं गया तो उसे मार डालेगा। उस रात स्टैनली बेचैनी से सोता है और टीना के साथ रोमांटिक सपना देखता है, लेकिन उसका सपना अचानक टूट जाता है जब उसका कुत्ता मिलो उसे जगा देता है। स्टैनली अब गुस्से में है और किसी भी कीमत पर टीना से मिलना चाहता है। वह फिर से मास्क पहनता है और एक बार फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर अजीबोगरीब और सुपर ह्यूमन मास्क वाले रूप में बदल जाता है। मास्क पहने स्टैनली जानता है कि कोको बोंगो क्लब में घुसने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वह एज सिटी सेविंग्स बैंक लूटने का फैसला करता है। उसी समय डोरियन के साथी भी बैंक लूटने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन मास्क पहने स्टैनली के सामने उनकी एक नहीं चलती। वह मिनटों में बैंक लूट लेता है। डोरियन के आदमियों की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिससे उन्हें बिना कुछ लूटे भागना पड़ता है। दूसरी ओर स्टैनली बाउंसर पर चोरी का पैसा लुटाकर कोको बोंगो क्लब में एंट्री पा लेता है। वह अंदर जाकर टीना की परफॉर्मेंस देखता है और अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। जल्द ही वह टीना के साथ शानदार डांस करता है और टीना इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे मास्क वाले शख्स की दीवानी हो जाती है। क्लब के पिछले ऑफिस में दोनों की मुलाकात होती है। डोरियन को पता चलता है कि इस अजीबोगरीब शख्स ने उसके आदमियों से पहले ही बैंक लूट लिया। वह यह भी देखता है कि मास्क पहने स्टैनली ने सबके सामने टीना को चूमा, जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में डोरियन और उसके आदमी डांस फ्लोर पर उस पर हमला करते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसी समय पुलिस ऑफिसर कैलेवे क्लब में पहुंच जाता है, जिससे मास्क पहने स्टैनली को भागने का समय मिल जाता है। डोरियन को बैंक डकैती का मास्टरमाइंड समझा जाता है। मामला लगभग सुलझा ही होता है जब कैलेवे को एक फटे हुए पजामे का टुकड़ा मिलता है। वह तुरंत पहचान लेता है कि यह डिजाइन स्टैनली के पजामे का है जो उसने पिछली रात पहना था। उसे समझ आ जाता है कि स्टैनली ही वह शख्स है जिसने बैंक लूटा। तभी कैलेवे स्टैनली के दरवाजे पर आकर जोर से खटखटाता है। डरा हुआ स्टैनली जल्दी से चुराया हुआ सारा पैसा अलमारी में छुपा देता है और दरवाजा खोलता है। कैलेवे उसे पजामे का टुकड़ा दिखाता है और उससे सवाल पूछता है कि वह मास्क वाले व्यक्ति के बारे में क्या जानता है। स्टैनली झूठ बोलता है कि उसका पजामा चोरी हो गया था, लेकिन कैलेवे को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह चुपचाप स्टैनली पर नजर रखने का फैसला करता है। उधर डोरियन अपने आदमियों के साथ मीटिंग करता है और अनाउंसमेंट करता है कि जो भी मास्क वाले को ढूंढेगा उसे $50,000 का इनाम मिलेगा। दूसरी ओर स्टैनली एक हिस्टोरियन डॉटर न्यूमैन से मिलने जाता है, जिसे उसने 2 दिन पहले टीवी पर देखा था। न्यूमैन को शक है कि यह मास्क नॉर्स मिथोलॉजी के शरारती देवता लोकी के सम्मान में बनाया गया था। हालांकि वह यह भी मानता है कि मास्क केवल एक साइन है और इसमें कोई असली शक्ति नहीं है। स्टैनली उसे मास्क पहनने के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, लेकिन न्यूमैन इसे मजाक समझता है। स्टैनली मास्क पहनकर उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब यह साफ हो जाता है कि मास्क केवल रात में अपनी शक्तियां दिखाता है। एज सिटी पुलिस स्टेशन में कैलेवे को बैंक डकैती के मामले में एक बड़ा सुराग मिलता है। डकैती के दौरान छोड़े गए पैसों पर स्टैनली के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। कैलेवे और उसका असिस्टेंट स्टैनली की हरकतों पर नजर रखना शुरू करते हैं। इस बीच टीना बैंक जाती है और अपना खाता बंद करने का फैसला करती है। वह स्टैनली से मिलती है और दोनों के बीच थोड़ी निजी बातचीत होती है। टीना मास्क वाले आदमी से अफेक्टेड होती है और उससे फिर से मिलना चाहती है। स्टैनली एक और झूठ बोलता है कि वह मास्क वाले का दोस्त है और टीना के लिए उससे एक मुलाकात तय कर देता है। उस रात मास्क पहने स्टैनली टीना से मिलने पार्क में जाता है। यह मुलाकात खराब मोड़ ले लेती है क्योंकि ऑफिसर कैलेवे वहाँ घात लगाकर बैठे होते हैं। मास्क पहने स्टैनली भाग जाता है और जल्दी से मास्क उतारकर अपने नॉर्मल ह्यूमन रूप में लौट आता है, लेकिन जैसे ही सब खत्म होता दिखता है पेगी ब्रांट वहाँ पहुँचती है। वह स्टैनली को पुलिस से बचाकर ले जाती है, लेकिन फिर उसे डोरियन के हवाले कर देती है और $50,000 का इनाम ले लेती है। इसके बाद डोरियन स्टैनली को बांध देता है और उससे मास्क छीन लेता है। डोरियन मास्क पहन लेता है, जिससे वह एक भयानक लेकिन बेहद ताकतवर राक्षस जैसा बन जाता है। इसके तुरंत बाद डोरियन के गुंडे स्टैनली के अपार्टमेंट में घुसते हैं और बैंक डकैती का सारा पैसा जब्त कर लेते हैं। वे स्टैनली की जेब में एक हरा रबर मास्क डालते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। अगली सुबह टीना स्टैनली से मिलने आती है। टीना बताती है कि डोरियन कोको बोंगो में होने वाले चैरिटी बॉल पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसी शाम टीना यह भी एक्सेप्ट करती है कि स्टैनली ही हरे मास्क वाले व्यक्ति थे और वह उनसे प्यार करती है। हालांकि डोरियन को टीना के जेल में स्टैनली से मिलने की खबर मिल जाती है और वह तुरंत टीना की किडनैपिंग करवा देता है। टीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है और उसे डोरियन के साथ हमले के लिए जाना पड़ता है। कुछ घंटों बाद स्टैनली का कुत्ता मिलो जेल के गार्ड की चाबी चुराकर अपने मालिक को रिहा कर देता है। स्टैनली गार्ड की बंदूक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेशन के बाहर कैलेवे से टकरा जाता है। भागने का कोई रास्ता न पाकर वह कैलेवे को बंधक बना लेता है। मिलो के साथ वह कोको बोंगो की ओर निकलता है।
दुर्भाग्य से डोरियन, जिसने मास्क पहन रखा है, पहले ही क्लब पहुंच चुका है। वह गेट को उड़ा देता है और निको को आमने सामने लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। निको मास्क की जादुई शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता और डोरियन उसे बेरहमी से मार देता है। स्टैनली, जो बंदूक लेकर बहादुरी से अंदर घुस आया था, को जल्दी ही डोरियन के गुंडे पकड़ लेते हैं। सब कुछ खत्म होता दिखता है, लेकिन तभी टीना को एक यूनिक आइडिया आता है। वह डोरियन से विनती करती है वो असली इंसान रूप में आए, क्योंकि विस्फोट से पहले वह उसे आखिरी बार किस करना चाहती हैं। जैसे ही डोरियन उसे चूमने झुकता है, टीना अपने पैर से मास्क को हवा में उछाल देती है। मिलो, जो चुपके से क्लब में घुस आया था, मास्क को पकड़ लेता है। जादुई मास्क मिलो के सिर पर आ जाता है, जिससे वह एक डरावने लेकिन अजीब जीव में बदल जाता है। इसी बीच डोरियन और स्टैनली के बीच हाथापाई होती है। जब बम का टाइमर तेजी से टिक रहा होता है, स्टैनली डोरियन को पंच मारकर कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। इसके बाद वह अपने कुत्ते से मास्क लेकर पहन लेता है। मास्क पहनकर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बम को निगल लेता है ठीक समय पर। इसके बाद वह क्लब के स्विमिंग पूल को एक ह्यूज ड्रेन में बदल देता है और डोरियन को उसमें बहा देता है। अंतिम लड़ाई के बाद ऑफिसर कैलेवे स्टैनली को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन एज सिटी के मेयर, जो ऑन द स्पॉट मौजूद होते हैं, कैलेवे को रोक देते हैं। मेयर बताते हैं कि उन्होंने खुद डोरियन को मास्क पहने देखा था और स्टैनली ने सभी की जान बचाई। लास्ट सीन में स्टैनली, टीना, चार्ली और मिलो नदी के ऊपर एक पुल पर खड़े होते हैं। स्टैनली मास्क को नदी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे रोक देती है। वह बताती है कि अब उसे मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्टैनली को इंसान के रूप में पसंद करती है। जैसे ही कैमरा दूर होता है, मिलो को मास्क मुंह में पकड़े नदी में तैरते हुए देखा जाता है, जो शायद आने वाले बुरे सीक्वल की ओर इशारा करता है। तो यहीं पर इस मूवी की कहानी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।